गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया वीडियो शुरू हो चुका है और वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरे घर से। तो चारों तरफ धूप लग चुकी है, सुबह के 9 बज चुके हैं। तो यहाँ पर किरण भी तैयार हो चुकी है अपने कॉलेज जाने के लिए, क्योंकि कल परसों किरण का शायद पेपर है, तो इसीलिए किरण कॉलेज जा रही है। तो किरण ने अपना बैग भी पैक कर लिया है। नहीं तो तू भी जा रही है किरण के साथ? हाँ यार। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, जैसे दोस्तों ने कि आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों के इन खूबसूरत हसीन वादियों से। सुबह के 9 बजे मेरे गांव का तापमान है 3 डिग्री सेल्सियस और 3 डिग्री सेल्सियस में हल्का फुल्का ठंडा हो रहा है। मेरे घर पर तो धूप जल्दी लग जाती है, इसलिए यहाँ पर इतना ठंडा नहीं होता। चल तब बाय बाय। तो यहाँ पर निखिल भी आ गया है और निकिता भी चली गई है धूप सेकने के लिए। हमारी बिल्ली ने अपने नाखूनों से इस लकड़ी पर इतने निशान बना दिए हैं। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। नेल्स। ओह। तो चाचा जी कह रहे हैं कि कैट अपने पंजों को नुकीला करने के लिए ऐसे लकड़ी पर ऐसा करती रहती है। तो किरण को छोड़ने के लिए हमारा कालू भी चला गया है। ए कालू आजा, घर आजा। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि आप किरण को जहाँ से गाड़ी जाती है वहाँ तक बाइक से क्यों नहीं छोड़ते। तो बाइक वाला रास्ता भी काफ़ी लंबा है, तब तक आदमी चंद्रनगर पहुँच जाता है जब तक हम लोग अपने गांव में पहुँचते हैं। पहाड़ों की जो सारी पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर सूखी घास होती है, आजकल सब लोगों ने अपनी सूखी घास काट दी है, तो पूरी पहाड़ी खाली हो चुकी है। अभी मैं अपने ड्रोन की क्लीनिंग कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि पहाड़ों में बहुत ज़्यादा धूल होती है, तो इसके गिम्बल के आसपास धूल लग जाती है। तो अगर ज़्यादा धूल जमा होगी तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए इसकी जो धूल है उसको मैं जो ऐसा क्लीन करने का जो लिक्विड होता है, स्प्रे होता है, उससे साफ़ कर रहा हूँ, ताकि जो सारी धूल है वो निकल जाए। कुछ ही टाइम में उत्तराखंड बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं और इस बार जो है वो निकिता बोर्ड की विद्यार्थी है। तो निकिता यहाँ पर पढ़ाई कर रही है, टाइम पास कर रही है। आजकल तो पढ़ाई करने का सीज़न है ना, और निकिता ने इतने सारे क्वेश्चन पेपर निकाल रखे हैं, मैथ्स के हैं, सारे मैथ्स के लग रहे हैं मुझे, और कुछ उस साइड भी हैं। तो मुझे भी अपने बोर्ड के दिन याद हैं, बहुत प्रेशर रहता है हर एक स्टूडेंट पे कि इतना पढ़ना है, पास होंगे नहीं होंगे, होंगे तो कितने नंबर आएंगे। हमेशा की जैसे मेरी माँ और मेरी चाची जी जंगल जा रखे हैं, तो मेरे पे और निकिता पे खाना बनाने की जिम्मेदारी है। आज मैं बना रहा हूँ उत्तराखंडी पहाड़ी फेमस डिश, जिसको चौंसा बोलते हैं, कई लोगों के यहाँ फाणू बोलते हैं। तो हमारे घर पे चौंसा जो है हफ्ते में एक दिन जरूर बनता है, और बहुत सारे पहाड़ी घरों में चौंसा हफ्ते में बहुत दिन बनता है, या फिर हफ्ते में एक ना एक दिन जरूर बनता है चौंसा और कड़ी। चौंसे में आपको काली दाल और भी दालें पीस करके या फिर उनको पहले भून करके पीसना पड़ता है, फिर जाके ऐसे फ्राई करना पड़ता है जब तक ये हल्का ब्राउन ना हो जाए और खुशबू ना आने लग जाए। फिर इसमें गर्म पानी डालना है ताकि जो है इसके गोले ना हो जाए। इसको मैं काफी देर तक ऐसे ही फ्राई करता रहूंगा, हल्का हल्का ये ब्राउन होने लग गया है। फिर इसमें गर्म पानी डालूंगा और फिर इसको उबालने रखूंगा। चौंसा सर्दियों में काफी खाया जाता है, क्योंकि चौंसा जो है वो गर्म होता है। अगर आपने भी कभी चौंसा खाया है तो कमेंट में जरूर बताना। निकिता आ गई और निकिता ने करछी पकड़ ली और अपनी कलाकारी दिखा रही है। अब अगर जला तो निकिता की जिम्मेदारी है अच्छे से फ्राई कर उसको, ठीक है? मैं चला बाहर कर भाई, इधर ना, तूने जला दिया उसको। तो अगर ये चौंसा जिसको नहीं बनाना आता है वो बनाने की कोशिश करेगा, या तो जल जाएगा या तो कच्चा रह जाएगा। इसको बनाने के लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, धीरे धीरे ही आगे सीखते हो। अगर आप ये बहुत बार बनाते हो तो आपको आसानी से आ जाएगा। और चौंसे को हमेशा हल्की आंच पर फ्राई करना चाहिए ताकि वो जले नहीं। अब ये हल्का ब्राउन हो चुका है, इसमें हम गर्म पानी डालेंगे। तो ये रहा धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी,
और नमक स्वादानुसार। अब इसको ऐसे ही उबलने के लिए छोड़ देंगे 5-10 मिनट के लिए, फिर ये बहुत अच्छे से पक जाएगा। अगर आपके पास सत्तू है तो आप उसका भी चौंसा बना सकते हैं। जब मैं स्कूल में रहता था, जिस स्कूल में खाना बनता था, तो वहाँ पर जो ताई जी खाना बनाती थी वो सत्तू के चौंसे से बनाती थी और उसका स्वाद मुझे अभी तक याद है, पर अब तो सत्तू मिलता ही नहीं है। चौंसा बनाने के बाद मैं बना रहा हूँ पहाड़ी कड़ी। तो छाछ मैंने निकाल दी है, धनिया भी ला रखा है। इसमें हम थोड़ा सा बेसन डालेंगे ताकि ये गाढ़ा हो जाए। थोड़ा सा धनिया, तो इसमें भी सारे मसाले डाल दिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे जब तक सारी चीज़ें मिल नहीं जाती। अब जो धनिया मैं अपने खेत से लेके आया था वो इसमें काट देंगे। धनिया से क्या होता है कि धनिया की खुशबू आती है और कड़ी का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। पहाड़ों में जो कड़ी है उसको भी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। कई लोग प्याज को पहले फ्राई करके बनाते हैं, कई लोग कड़ी में बाद में तड़का लगाते हैं, चाहे धनिया का हो चाहे लहसुन का हो। और ये सबसे सिंपल तरीका है जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है। अब बस ध्यान ये देना है कि इसको ऐसा ही घुमाते रहना है, नहीं तो जो छाछ है वो फट जाएगी और सारी कड़ी का स्वाद खराब हो जाएगा। तो यहीं पर सबसे मेन पॉइंट आता है, और ये काम भी किसी छोटे बच्चे या फिर किसी ऐसे आदमी को नहीं देते हैं जिसको नहीं आता है, नहीं तो वो कड़ी की ऐसी तैसी कर देगा और कड़ी का सारा स्वाद खराब हो जाएगा। तो जब तक इसमें उबाल नहीं आता है तब तक इसको ऐसे ही घुमाते रहेंगे। कड़ी भी उबलने लग गई है। अब इसको 5 मिनट ऐसे ही उबालने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर माँ भी आ चुकी है जंगल से हरी घास लेके। तो यहाँ पर माँ जो है वो चाय बना रही है। यहाँ पर जंगल से लाई हुई सूखी पत्तियों को अंदर गौशाला में डाला जा रहा है ताकि जो हमारे गाय भैंस हैं उनको ठंडा ना लगे। तो इस बड़े से थैले में जंगल से सूखी पत्तियाँ लेके आते हैं ऐसे रस्सी पे बांध करके। ये एक साड़ी या धोती है जिसको ऐसे सिला हुआ है ताकि ये बड़ा सा थैला बन जाए। अब तो मेरे गांव में कुछ इसी तरीके से जंगल से सूखी पत्तियां लाते हैं। पहले क्या होता था कि चंगेरे में लेके आते थे, एक बड़ा सा कंडा होता है। ये तो छोटे कंडे हैं, इनमें छोटी मोटी घास लेके आते हैं, जैसे कि खेतों से इस घास को लेके आए हैं। अगर यहाँ कहीं बाहर चंगेरा रखा होगा तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि वो कितना बड़ा होता है। तो यहीं पर एक चंगेरा रखा हुआ है, इसकी हालत तो काफ़ी ख़राब हो गई है। तो ये कुछ इतना बड़ा रहता है। इस वाले टान में भी बहुत सारी सूखी पत्तियां जमा करके रखी हुई है। इस बार तो बारिश नहीं हुई, नहीं तो अब तक पहाड़ों में बारिश हो जाती थी, बर्फबारी भी शुरू हो जाती थी, तब ये सूखी पत्तियां बहुत ज़्यादा काम आती थी। फिलहाल तो इतना ज़्यादा ठंडा नहीं हो रहा है, फिलहाल तो काम चल ही जाएगा। यहाँ पर अमरूद का पेड़ है और इस पर कुछ अमरूद पके हुए हैं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, बड़ी मुश्किल से ढूंढना पड़ रहा है। जैसा कि ये है, ये अमरूद इससे ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। हमारे घर पर पहले 2 अमरूद के पेड़ थे, एक तो सूख गया है, ये वाला बचा हुआ है। इस पर थोड़े बहुत अमरूद लगते हैं पर ये इतने ही बड़े होते हैं, इससे ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। चार बज चुके हैं और धूप भी सामने धार में चली गई है। लगभग 4:10-15 पर मेरे घर की धूप भी चली जाएगी। सामने की साइड तो आप देख ही सकते हैं कि कैसे अंधेरा जैसा हो चुका है। जो सूखी पत्तियां बची हैं उनको टान के अंदर रख देंगे। आजा निकता, पकड़, आजा, हाथ ऐसे रख, थोड़ा दूर रख, नहीं पर थोड़ा ऐसे के ले, सामने के ले, ऐसे ऐसे सीधा, हाँ ऐसे, ठीक है। आगे कर, नहीं नहीं गिरता नीचे, अरे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे कर हाथ ऐसे, आगे कर, आगे कर, आगे कर, निकता निकता निकता। गलती से छह बज चुके हैं और सब जगह की लाइट चली गई है। पहाड़ों में हमेशा ऐसा होता है कि कभी ना कभी लाइट चली जाती है,
कभी तो आती ही नहीं है, कभी आ जाती है। अब देखते हैं कि कितनी देर में आती है। तो अभी कहीं भी लाइट नहीं दिख रही है, तो चलिए थोड़ा सा ड्रोन को उड़ाते हैं और देखते हैं कि कैसे नज़ारे आते हैं और रात को इसकी एलईडी कितनी प्यारी लगती है। तो जैसे हम ड्रोन उड़ाने के लिए हुए तो लाइट भी आ गई, तो चलो अच्छी बात है। देखो ऊपर कैसा लग रहा है, पूरा आसमान एकदम लाल रंग का हो गया है।